Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक नया सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स. आइए पहले समझ लेते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या है. स्टूडेंट्स, फार्माकोथेरेपेटिक को अगर हम दो शब्दों में तोड़ें तो हमें क्या मिलता है, फार्माको प्लस थेरेपेटिक. ये जो फार्माको शब्द है ये हमें ग्रीक के एक शब्द फार्माकॉन से मिला हुआ है, जिसका मतलब होता है मेडिसिन, ड्रग, रेमेडी और पॉइजन. एंड ये जो थेरेपेटिक शब्द है इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि हमें रिलैक्स करने के लिए दी जाती हैं, हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए दी जाती हैं, उनको हम थेरेपेटिक कहते हैं. मीन्स अगर हम फार्माकोथेरेपेटिक को डिफ़ाइन करें तो फार्माकोथेरेपेटिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक फार्माकॉन प्लस थेरेपेटिक. आइए इसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या है इसकी, द मेडिसिन दैट आर गिवन टू रिलैक्स यू एंड फील बेटर नोन एज फार्माकोथेरेपेटिक. मीन्स ऐसी मेडिसिन जो हमें रिलैक्स करने के लिए दी जाती है या हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए दी जाती है, फार्माकोथेरेपेटिक कहलाती है. चूँकि हमारे सब्जेक्ट का नाम भी फार्माकोथेरेपेटिक है, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि हमें ऐसी मेडिसिन के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ना है जो हमारा ट्रीटमेंट करती हों, जो हमें रिलैक्स करती हों. आइए अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. फार्माकोथेरेपेटिक्स को हिंदी में भेषज चिकित्सा विज्ञान कहते हैं. चिकित्सा विज्ञान मतलब चिकित्सा करने वाला विज्ञान. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्माकोथेरेपेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी क्योरिंग एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू अ पेशेंट बाय एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग थेरेपी. मीन्स फार्माकोथेरेपेटिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम अलग अलग थेरेपी यूज़ करके पेशेंट की केयर करना सीखते हैं एंड पेशेंट का ट्रीटमेंट करना सीखते हैं. यह फर्स्ट पॉइंट है, फार्माकोथेरेपेटिक्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी. मीन्स फार्माकोथेरेपेटिक कम्प्लीटली फार्माकोलॉजी पर बेस्ड है. अभी हमने पढ़ा था कि फार्माकोथेरेपेटिक में हम दवाइयों के बारे में, उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फार्माकोथेरेपेटिक कम्प्लीटली फार्माकोलॉजी पर बेस्ड है. सेकेंड पॉइंट है, फार्माकोथेरेपेटिक इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यूज टू क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज़. मीन्स फार्माकोथेरेपेटिक फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन है. आइए इसको समझते हैं ज़रा. क्योंकि फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोलॉजी पर बेस्ड होता है, मीन्स फार्माकोलॉजी में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे हेल्थ से रिलेटेड या हमारी बीमारियों को रोकने के लिए, फार्माकोथेरेपेटिक में हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना सीखते हैं या उसे अप्लाई करना सीखते हैं. एंड थर्ड पॉइंट है, knowledge of pharmacotherapeutics is required for prescription. मीन्स ये जो फार्माकोथेरेपेटिक का नॉलेज है ये प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्माकोथेरेपेटिक में हम ज़्यादातर दवाइयों और बीमारियों के बारे में ही पढ़ते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए इसका नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है. स्टूडेंट्स, हम फार्माकोथेरेपेटिक को दो तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं. मीन्स फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट में दो मेथड इन्वॉल्व हैं जिससे हम फार्माकोथेरेपेटिक को सही मायने में यूज़ कर सकते हैं. पहला है रेशनल फार्माकोथेरेपेटिक एंड दूसरा है एम्पिरिकल फार्माकोथेरेपेटिक. रेशनल फार्माकोथेरेपेटिक में हम केवल उन्हीं मेडिसिन का यूज़ करते हैं जो इम्पॉर्टेंट हों, जिनके बिना काम ना चल सके और उस मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता हो. जैसे एग्जाम्पल है कि ब्रोंकियल अस्थमा के लिए हम एड्रेनालिन यूज़ करते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमें पता होता है. वहीं एम्पिरिकल फार्माकोथेरेपेटिक में हम किसी ड्रग को पार्टिकुलरली किसी डिसीज़ के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता होता है. हमें ये नहीं पता होता है कि वो ड्रग उस डिसीज़ के ऊपर कैसे काम करती है. जैसे हम कोल्चिसिन को
गठिया रोग के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कोल्चिसिन गठिया रोग पर किस तरह से काम करती है। हमें कोल्चिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता है। आइए अब स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक पढ़ लेते हैं। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, और फार्माकोथेरेपेटिक मीन्स मैंने बताया था आपको भेषज चिकित्सा विज्ञान। तो भेषज चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में इसको यूज़ किया जा सकता है, आइए इसको हम पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी एंड इन दिस फील्ड ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेट मेनी एस्पेक्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरीज डेवलपमेंट एंड प्री क्लिनिकल सेफ्टी। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें रिसर्चर्स ने ड्रग के कई पहलुओं को, ड्रग थेरेपी के कई पहलुओं को इन्वेस्टिगेट किया। इसके साथ साथ उन्होंने डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड प्री क्लिनिकल सेफ्टी पर भी काम किया। अब प्री क्लिनिकल सेफ्टी क्या होती है, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब कोई ड्रग मार्केट में आती है या मार्केट में लानी होती है, तो उसके पहले उसकी जांच होती है कि वो ड्रग मनुष्यों के ऊपर या मनुष्यों जैसे दूसरे प्राणियों के ऊपर अपना क्या प्रभाव डालती है। इसे हम प्री क्लिनिकल स्टडी कहते हैं। और प्री क्लिनिकल स्टडी में सेफ्टी का ध्यान रखना ताकि किसी की जान न जाए, किसी को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे, प्री क्लिनिकल सेफ्टी कहलाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि फार्माकोथेरेपेटिक्स एक मेडिसिन की साइंस है, तो इसका यूज़ कहाँ होगा, ड्रग थेरेपी में होगा। इसका क्षेत्र कहाँ होगा, ड्रग थेरेपी में होगा। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि रिसर्चर्स ने ड्रग थेरेपी के डिफरेंट पहलुओं को इन्वेस्टिगेट किया। तो आइए भेषज चिकित्सा के क्षेत्र में या फार्माकोथेरेपेटिक के स्कोप में उन थेरेपी की स्टडी करें जिनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला है कीमोथेरेपी, दूसरा है टॉक्सिकोलॉजी, तीसरा है आइट्रोजेनिक डिजीज़, चौथा है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, पांचवा है जीन बेस्ड थेरेपी एंड छठवां है फार्माको एपिडेमियोलॉजी, सेवन्थ है फार्माकोजेनेटिक्स एंड एट्थ है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। आइए कीमोथेरेपी पढ़ते हैं। कीमोथेरेपी क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ एन इलनेस यूजिंग केमिकल सब्सटेंस। मीन्स किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करके डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी एक ऐसा औषधीय उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग हेल्थ रिस्क फ्रॉम एक्सपोजर टू केमिकल्स। मीन्स ये एक ऐसी साइंस है जो दवाइयों या केमिकल के द्वारा होने वाले हेल्थ रिस्क को डिटरमाइन करती है। अब आते हैं आइट्रोजेनिक डिजीज़ पे। आइट्रोजेनिक डिजीज़ मतलब ऐसी डिजीज़ जो बाई मिस्टेक डॉक्टर के द्वारा कॉज की जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं किसी दूसरे इलाज के लिए और उन दवाइयों से कोई दूसरी ही डिजीज़ कॉज हो जाती है, तो ऐसी डिजीज़ को आइट्रोजेनिक डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्या होगा, हाफ लाइफ मीन्स आधा जीवन, मीन्स ऐसी अवस्था जिसमें कोई वस्तु अपनी पूरी लाइफ का आधा हिस्सा पहुंच चुका है, हाफ लाइफ होता है। आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी को कोई दवा दी तो दवा ने आधे घंटे में अपना 50% काम कंप्लीट कर लिया, तो हम ये कहेंगे कि आधे घंटे में दवा ने अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट कर ली। या ये भी कह सकते हैं कि दवा ने हाफ लाइफ अपने शरीर में दवा की हाफ लाइफ आपके शरीर में बाकी है। आइए इसको डिफाइन करते हैं। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें ब्लड प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर आधी रह जाए। नेक्स्ट है जीन बेस्ड थेरेपी। ऐसी थेरेपी जो आपके जेनेटिक मटेरियल पर या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होती है, जीन थेरेपी कहलाती है। नेक्स्ट है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जो ड्रग, डिवाइस एंड बायोलॉजिक्स की कॉस्ट पर बेस्ड है। इसके साथ साथ ये हेल्थ की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पर भी बेस्ड है। एंड नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स।
फार्माकोजेनेटिक्स हमारी जेनेटिक वेरिएशन पर बेस्ड होती है, क्योंकि सबके जीन्स अलग अलग होते हैं, सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है, सबके गुण और लक्षण अलग अलग होते हैं। इसी कारण से कुछ समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। तो फार्माकोजेनेटिक्स इसी तरह के जेनेटिक वेरिएशन पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की जो ब्रांच होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज़। अब आइए पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर प्रॉपर एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग। फार्माकोथेरेपेटिक का पहला उद्देश्य है कि दवाओं का सही और उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। दूसरा है टू अवॉइड एंड रिड्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी। जो ड्रग्स की एडवर्स रिएक्शन होती है, जो टॉक्सिसिटी होती है, उसको रिड्यूस किया जाना या उसको कम किया जाना। थर्ड है टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट। मीन्स उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराना। फोर्थ है टू इंश्योर पेशेंट कॉम्प्लायंस। मीन्स जो पेशेंट की कंप्लायंस होती हैं उनको उनके बारे में इंश्योर करना। फिफ्थ है टू यूज़ द एडवांसेस एंड नॉलेज मेड बाय रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट। मीन्स रिसर्चर्स द्वारा जो नॉलेज प्रोवाइड कराई गई है, साइंटिस्ट द्वारा, रिसर्चर द्वारा जो नॉलेज जो एडवांस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जा रही हैं उनका उपयोग करना। 6 पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ थ्रू अ थेरेपेटिक अप्रोच। मीन्स थेरेपेटिक दृष्टिकोण से डिजीज़ का मैनेजमेंट करना सब कुछ। 7 पॉइंट में थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गई है। सेटअप इम्पॉर्टेंट पेशेंस नहीं है, पेशेंट स्पेसिफिक पैरामीटर है। यहाँ पे पेशेंट की जगह पे पेशेंस लिख गया है। तो किसी भी पेशेंट की थेरेपी शुरू करने से पहले उसके स्पेसिफिक पैरामीटर को सेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।